सद्गुरु देव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, रामदेवानंद जी महाराज की जय, सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय, सत साहिब जी। पढ़ रहे हैं पुस्तक मुक्तिबोध, पेज नंबर 139-140। वाणी नाम 13-33। गरीब भौं ऊपरी भंवर है, भौरौन ऊपरी हंस, एके जाति जेहान की वही कन्हैया कंस। 13। गरीब तूंबा जल में बही चलिया, बाहर भीतर नीर, पानी से पाला भया, एक सिंध है नीर। 14। गरीब तन तूंबा शून्य सिंध है, बाहर भीतर शून्य, ज्ञान ध्यान की गमी करे, लगई धुनी में धुनी। 15। गरीब श्रवण चिश्म नाक मुख, तालु परी त्रिबैनी, सुरती सहंस मुख गंग है, मध्य महोदधि एन। 16। गरीब श्रवण चिश्म नाक मुख, तालु नहीं तलाओ, मन महोदधि है नहीं, अलख अला दरियाव। 17। गरीब जैसे तार तंबूर का, घोर करे घर मान ही, ऐसे घट में नाद है, बोलत पावे नाही। 18। गरीब पिंड परे पक्षी उड्या, मन सुवा सती भाय, तन त्रिगुण तीनों तजे, कहो कहाँ रहे समाये। 19। गरीब कुंडलनी में कुलफ है, तहाँ वहाँ मन का बास, पिंड परे पावे नहीं, ज्यो फूलन में बास। 20। गरीब नाभि नाद गुंजार है, हृदय कंवल में बास, कंठ कंवल बाणी कहे, त्रिकुटी कंवल प्रकाश। 21। गरीब रिंचिक नाव निनाव है, सुरती निरति कै मध्य, हद्दी भूले हद्दी में, बेहदी बेहदी। 22। गरीब सुरती सुई नाका निरख, तिल में तालिब तीर, 64 सिंध बहे जहाँ, पटन घाट हमीर। 23। गरीब नयनों में जल कित बसे, आत्मताल समोए, बिन बादल बरसाए सदा, दिल दरिया को धोए। 24। गरीब हृदय हरि दरियाव है, नयन घटा बर्ष्ट, कारे धौरे बद्रा, कोई साधु निष्ठ। 25। गरीब लो लहर उठे सदा, कारी घटा सुपेद, ब्रह्मा अक्षर क्या लिखे, भीगे चारौन वेद। 26। गरीब कर कलम कागज नहीं, नहीं स्याही नहीं दवात, बांझ पालना भूली बुद्धि, पंडित खाली हाथ। 27। गरीब काया काशी मन मघर, दोहू कहे मध्य कबीर, काशी तजी मघर गया, पाया नहीं शरीर। 28। गरीब काया काशी मन मघर, अर्श कुर्स बीच मुकाम, जहाँ जुलहदी घर किया, आदि अंत विश्राम। 29। गरीब श्वेत बरन शुभ रंग है, नगरी अकल अमान, तन मन की तो गमी नहीं, निज मन का स्थान। 30। गरीब निज मन ऊपरी परम पद, राग रूप रघुबीर, दूजे की तो गमी नहीं, तहाँ वहाँ महल कबीर। 31। गरीब निज मन सेती मन हुआ, मन सेती तन देह, देही में कुछ ना हुआ, ना हकलाई खेह। 32। गरीब शुभ रंग से सब रंग हैं, जेते रंग जेहानन, काया माया कलब सब, सिरजी चारौन खानी। 33। सरलार्थ शरीर में आंखों के ऊपर भौं, सेली के ऊपर भवन, एक बहते जल के चक्र समान मार्ग है, उससे आगे हंस जीवात्मा पहुंचकर एक समान हो जाती है। सत्य साधक ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समान शक्तिमान हो जाते हैं, इसलिए कहा है कि परमात्मा की भक्ति से एक जाति यानी भक्त हो जाते हैं। जो पाप करते हैं वे कंस की श्रेणी में होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वे श्री कृष्ण जी की तरह आदरणीय हो जाते हैं। 13। सब जीव परमात्मा की शक्ति के अंदर ऐसे ओतप्रोत हैं, जैसे सूखे तुम्बे को सुराख करके जल में डाल दिया जाता है तो उसके अंदर भी जल तथा बाहर भी जल तथा उसको गति जल से मिलती है। इसी प्रकार जीव परमात्मा की शक्ति से भ्रमण करता है, अच्छे बुरे जन्मों को कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 61। अर्जुन हे अर्जुन, यंत्रारूढ़ानि शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को ईश्वरः अंतर्यामी परमेश्वर मायया अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्राम्यन् भ्रमण करता हुआ सर्वभूतानां सब प्राणियों के हृद्देशे हृदय में तिष्ठति स्थित है यानी विराजमान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। 62। अर्थात गीता ज्ञान देने वाला प्रभु कह रहा है कि भारत हे भारत, तू सर्वभावेन सब प्रकार से तम उस परमेश्वर की एव की शरणम शरण में गच्छ जा, तत्प्रसादात् उस परमात्मा की कृपा प्रसाद से ही तू पराम परम शांतिम शांति को तथा शाश्वतम सनातन यानी अमर स्थानम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्स्यसि प्राप्त होगा। वाणी नाम 14 में फिर कहा है कि अन्य उदाहरण यह समझे जैसे जल से पाला सर्दी के मौसम में ओस जम जाती है, धूप लगने से फिर जल बन जाता है, दोनों में जल ही है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति अच्छे बुरे प्राणियों तथा पदार्थों में विद्यमान है। 14। तन शरीर को तुम्बा जानो, शून्य यानी खाली स्थान में परमात्मा की निराकार शक्ति जानो, वह शक्ति जीव के अंदर भी है बाहर भी है, उसी से जीव गतिमान रहता है। सत्य साधना तथा तत्वज्ञान का मनन करें तो परमात्मा के प्रति गहरी लगन लगेगी। 15। शरीर के अंदर की जानकारी बताए, बाहर का भी ज्ञान करवाया। नाक मुख श्रवण कान आदि तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो मुख के अंदर तालुवा यानी तालु लटकता है इसके ठीक ऊपर त्रिवेणी है,
सुरती ध्यान सन्हसमुख गंग यानी हजारों धारा वाली गंगा के समान पवित्र व लाभदायक है। सुरती से परमात्मा का मार्ग देखा जाता है। तत्व ज्ञान से निरति निरीक्षण करती है। उसे महोदधिक समुद्र जानो। नाम को नौक, उसमें बैठकर जीव पार होता है। 16-17 जैसे तंबूर एक तारे का तार पतम आवाज करता ध्वनि करता है, ऐसे परमात्मा की अनहद ध्वनि शरीर में 10वें द्वार पर सुनाई देती है, जो बोलते रहने से सुनी नहीं जा सकती, ध्यान लगाने से साधना करने से सुनी जाती है। 18 शरीर का समय समाप्त होने पर जीवात्मा पक्षी की तरह उड़ जाता है। मन रूपी सुवा तोता शरीर से निकलकर चला जाता है। फिर कहाँ जाता है? भक्त सतलोक चला जाता है। पामा प्राणी नरक चला जाता है। फिर कर्मों के अनुसार भ्रमता भटकता है। 19 कुंडलनी में कुलफ ताला लगा है, उसमें मन निवास करता है। पिंड शरीर नष्ट होने पर यह दिखाई नहीं देता, जैसे फूलों में गंध दिखाई नहीं देती। 20 नाभि कमल में नाद शब्द की गुंजार होती है। जीव का हृदय कमल में निवास है। कंठ कमल से वाणी बोली जाती है। त्रिकुटी कमल में परमात्मा सद्गुरु रूप में विद्यमान रहता है, वहाँ का विशेष प्रकाश है। 21 सत्य नाव नाम वास्तव शक्ति देने वाला निनाव विशेष नाम है, जिसका ऋंचिक स्मरण ही अत्यधिक लाभ देता है। परंतु नाम का जाप सुरति निरति यानी पूर्ण ध्यान के साथ करना चाहिए। हद्दी काल लोक की सीमा में रहने वाले हद में भूले हैं। बेहदी जो अपने को काल की हद से परे मानते हैं, वे भी भूल में हैं। वे ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। 22 सुरति से ब्रह्मरंध्र रूपी सुई का नाका जानकर उसके अंदर से धागा रूपी मन डालकर ध्यान लगाए, तिल ब्रह्मरंध्र में परमात्मा दिखाई देगा। उसी ब्रह्मरंध्र के पास 64 सिंधु समुद्र बह रहे हैं। 23 आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगलमय प्रवचन सुनिए। साधना चैनल पर प्रतिदिन 7:30 बजे। संत रामपाल जी महाराज जी इस विश्व में एकमात्र पूर्ण संत हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अविलंब संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपना जीवन सफल बनाएं। https://online.jagatgururampalji.org/नाम योजक चिन्ह दीक्षा योजक चिन्ह इंक्वायरी।